तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की प्राप्ति, मैंने कहा कि कोई भी सब्जेक्ट आपको तब तक बेहतर समझ में नहीं आएगी जब तक आप उसका इंपॉर्टेंस और उसका अंतिम लक्ष्य नहीं जानेंगे। दोस्तों, जब तक आपके दिमाग में यह नहीं प्रेरित करेगा, आप इससे मोटिवेट नहीं होंगे कि हमारा लक्ष्य है कि सुपर टेट में बेहतर स्कोर करके हमें सिलेक्शन लेना है, प्राइमरी में हमें टीचर बनना है, तब तक आप बेहतर अपना नहीं कर सकते, आप 100% अपना नहीं दे सकते। 100% देने के लिए, डिवोटेड होने के लिए ये रात दिन, ब्रोकर टी वाशिंगटन कहता है माई स्ट्रगल फॉर एजुकेशन में कि आई वॉज लिविंग 24 आवर्स विद वन एम्बिशन दैट आई हैव टू गो हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट एंड आई हैव टू एडमिटेड देयर। दोस्तों, वो कहता है 1-2 घंटे में नहीं जीता था इसके लिए, 24 घंटे में इसी सहारे जीता था। यही थॉट्स हमारे पास आते थे कि कब हम हैम्पटन नॉर्मल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट पहुंच जाएं और कब हम वहां एडमिशन ले लें। दोस्तों, कोई भी लेसन दोस्तों लिखा जाता है तो उसके पीछे मोटिव होता है दोस्तों, मॉरल थॉट होता है, कुछ नैतिक शिक्षाएं होती हैं कि आप उससे व्यवहारिक जीवन में कैसे उतारो। दोस्तों, ये हमारा साहित्य है और इसीलिए कहा जाता है कि साहित्य ही समाज का दर्पण है। दोस्तों, कहीं ना कहीं हमें शीशे मिरर की आवश्यकता नहीं है समाज से सीखने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए। जो हमारे पाठ हैं, जो हमारे लेसन्स हैं, वही सफिशिएंट हैं हमारा मिरर का काम करने के लिए, हमें असली चेहरा दिखाने के लिए। दोस्तों, तो असली चेहरा इंग्लिश का इसके पीछे छिपा हुआ है कि आपको सब्जेक्ट मिल जाए, वो मिल जाए, ऑब्जेक्ट मिल जाए। लेकिन दोस्तों, पुनः मैं आपको यहीं पे कुछ सेकंड के लिए रोकूंगा कि जब हम लोग घर का निर्माण करते हैं, एक हमें घर बनवाना है, जब हम उसकी नींव डालते हैं तो दोस्तों लक्ष्य तो हमारा ये होता है कि इस पे छत डालना है, 2 कमरे का मकान हो जाए, 3 कमरे का मकान हो जाए, मतलब अंतिम लक्ष्य तो हमारा रूफ है, छत पड़ जाए। दोस्तों, लेकिन क्या आप बताओ कि छत का निर्माण बिना बहुत सारे रॉ मटेरियल के पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। दोस्तों, छत का निर्माण बिल्कुल बिना बहुत सारे रॉ मटेरियल के पॉसिबल नहीं है। वैसे हमारा लक्ष्य है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की प्राप्ति करना, लेकिन यह तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक अंग्रेजी के बहुत सारे रॉ मटेरियल, सो कॉल्ड बेसिक्स से आप नहीं चलेंगे तो आप यहां नहीं पहुंच पाएंगे। तो लक्ष्य तो आप जान गए कि लक्ष्य हमारा सेंटेंस है, लेकिन सेंटेंस तक पहुंचने के लिए दोस्तों हमें बहुत सारे रॉ मटेरियल से चलना होगा। हमें लेटर्स को समझना है, हमें वर्ड्स को समझना है, हमें सेंटेंस को समझना है, हमें फ्रेज को समझना है और हमें क्लॉज को समझना है। और दोस्तों, ये देखिए, ये वही है जो हमने यहां लिखा हुआ है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। हम वहीं आपको पहुंचा दिए जहां से हम चले थे, लेकिन इसको जानने के लिए कुछ बेसिक चीजों की आवश्यकता पड़ी। हम लेटर्स जान जाएं, हम वर्ड्स जान जाएं, हम फ्रेज जान जाएं, हम क्लॉज जान जाएं, और ये तब पॉसिबल है फिर हम सेंटेंस जाने। लक्ष्य सेंटेंस का, लेकिन उसको जानने के लिए इन छोटे छोटे चीजों की आवश्यकता है। दोस्तों, हम बिना किसी चीज का इंपॉर्टेंस क्रिएट किए आगे नहीं बढ़ते हैं। दोस्तों, महत्व बहुत जरूरी है। जो भी आप पढ़ने चल रहे हो उसके पीछे मोटिव क्या है? तो मोटिव हमारा है वाक्य की रचना, वाक्य को समझाना। अब मैंने आपसे कहा कि बेसिक दोस्तों क्या होता है, तो बेसिक दोस्तों हम चर्चा करते हैं लेटर से, और लेटर्स से चर्चा करते हैं तो आप जानते हो कि लेटर्स जो होते हैं ABC से आप स्टार्ट करते हो Z तक, तो आप जानते हो दोस्तों कि इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या जो निर्धारित की गई है वो 26 है। दोस्तों, कितना निर्धारित किया गया? 26। और इस 26 को दोस्तों 2 कैटेगरी में बांट दिया गया। बहुत बेसिक है दोस्तों, लेकिन यहां पर भी हम कहीं ना कहीं आपको लॉजिक देने का प्रयास करेंगे, कॉन्सेप्ट से जोड़ने का प्रयास करेंगे दोस्तों, कि इस 26 को दोस्तों 2 कैटेगरी में बांटा गया। एक कैटेगरी आपका कॉन्सोनेंट्स होता है और दूसरा कैटेगरी आपका दोस्तों वोवेल्स होता है। एक कॉन्सोनेंट्स और दूसरा वोवेल्स हो गया। और आप जानते हो कि ये जो कॉन्सोनेंट्स है इनकी संख्या 21 है और वोवेल है इनकी संख्या 5। अब ये कॉन्सेप्ट का मैटर हो गया, ये कॉन्सेप्ट का मैटर हो गया दोस्तों कि ऐसा क्या रीजन है जो इन्हीं 21 लेटर्स को कॉन्सोनेंट्स में रखा गया, और ऐसा क्या रीजन है जो इन्हीं 5 लेटर्स को वोवेल्स में रखा गया। दोस्तों, ये सोचने का विषय, रटने का विषय नहीं। अंग्रेजी कह देते हैं लोग रट डालो, ऐसा है लिखा गया है,
ये विदेशी भाषा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको मैथ की तरह एक एक सिस्टम पे, एक एक रूल्स एंड रेगुलेशंस पे मैं आपसे शास्त्रार्थ कर सकता हूं दोस्तों कि कोई चीज क्यों आया, उसके पीछे कोई ना कोई मोटिव है और उसका अपना एक बेहतर कॉन्सेप्ट है। किसी भी चीज का इंग्लिश में भी अप्लाई होता है। तो मैंने कहा कि इसको दो कैटेगरी में बांट दिया गया, कॉन्सोनेंट्स और वोवेल्स में बांट दिया गया दोस्तों कॉन्सोनेंट्स में इसलिए बांटा गया या इन्हीं लेटर्स को इसलिए रखा गया क्योंकि दोस्तों ये बताया गया कि वे लेटर्स जो अपने साउंड, और अंग्रेजी में साउंड का मतलब होता है दोस्तों प्रोनंसिएशन देने में सक्षम नहीं होते, बिल्कुल समझिएगा, सक्षम नहीं होते, उन्हीं को हम कॉन्सोनेंट्स के कैटेगरी में रखती है दोस्तों। और ऐसा हम पाए ऐसे जट के बीच में कि केवल 21 हैं दोस्तों, 21 लेटर्स ऐसे हैं जो अपना प्रोनंसिएशन, अपना साउंड देने में सक्षम नहीं है, उन्हें अपना उच्चारण के लिए किसी अन्य लेटर पर निर्भर होना पड़ता है, किसी अन्य लेटर पर निर्भर होना पड़ता है दोस्तों। चाहे आप बी कहिए तो बी ई का साउंड आ गया, सी ई का साउंड आ गया, डी ई का साउंड आ गया, एफ ए का साउंड आ गया, तो कहीं ना कहीं कॉन्सोनेंट्स जितने हैं वो वोवेल्स की सहायता से ही बोले जाते हैं, अर्थात वो स्वयं इंडिपेंडेंट नहीं होते, वो डिपेंडेंट होते हैं। और इसीलिए ऐसे सारे लेटर्स की संख्या जो कि 21 है को हम एक कैटेगरी, अलग कैटेगरी कॉन्सोनेंट्स में रख दी। और जो हमारी संख्या ये 5 है, जिसे आप जानते हो ई आई ओ यू है, इसको हमने वोवेल्स की कैटेगरी में रख दिया दोस्तों, क्योंकि इन्हें अपने साउंड के लिए किसी अन्य पर निर्भर नहीं होना पड़ता, अपने साउंड के लिए किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ता, निर्भर नहीं होना पड़ता दोस्तों, इन्हें नहीं होना पड़ता है, ये स्वयं अपने साउंड को देने में सक्षम है, स्वयं अपने साउंड को सक्षम है, और इसीलिए इनको वोवेल्स में आपने रख दिया। तो इनकी संख्या 5 हो गई। अब यहीं से सुपर टेट में एक क्वेश्चन आपका बना दोस्तों, सुपर टेट में यहीं से एक क्वेश्चन बना, और वो क्या बन गया लास्ट ईयर। अब आपको पुनः हम ले चलते हैं कि जब आपने इनको दो कैटेगरी में बांटा, एक आपने कॉन्सोनेंट्स में बांटा, एक आपने वोवेल्स में बांटा दोस्तों, वोवेल्स में बांटा, तो आप देख रहे हैं कि इनकी संख्या 21, इनकी संख्या 5 और टोटल संख्या 26। अब क्वेश्चंस के वेरिएशंस को देखिएगा। लास्ट ईयर का जो क्वेश्चंस आया दोस्तों, यहीं से ये आया कि द टोटल नंबर ऑफ इंग्लिश फोनीम्स ऑब्लिक साउंड्स ऑब्लिक सिंबल्स आर। दोस्तों टोटल हमने पूछ लिया कि अंग्रेजी भाषा से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण ध्वनियां, फोनीम्स का मतलब हो गया दोस्तों ध्वनियां, ध्वनि से है, वही साउंड है, वही सिंबल प्रतीकों से है दोस्तों। तो टोटल ध्वनियां कितनी हैं, तो ये जो हम अभी आपसे प्रूफ करेंगे, लेकिन अभी अगर हम चर्चा करें तो ये दोस्तों हैं आपके 24 + 20 और इक्वल टू हो गया 44 के दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन जो लास्ट ईयर ही आया, सुपर टेट में आया, ये 44 होता है, लेकिन ये 44 आया कहां से, हम आपको उस पर ले चलेंगे। तो उस पर हम ले चलेंगे, तो यदि हम बात करें द टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स फोनीम्स ऑब्लिक साउंड्स, तो दोस्तों ये जो होता है दोस्तों द टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स फोनीम्स ऑब्लिक साउंड्स, ये इनकी संख्या से 3 अधिक होती है दोस्तों, ये इनकी संख्या से 3 अधिक होती है। किससे? जो कॉन्सोनेंट्स है दोस्तों, इसको लर्न करने का तरीका बता रहे हैं। ये इनकी संख्या से 3 अधिक होती है, इनकी संख्या दोस्तों 21 है और इनसे 3 अधिक होती है, और ये आपके टोटल हो गए दोस्तों 24।
कितने हो गए 24। तो पहला आप संभावित क्वेश्चन आपके सुपरटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कॉन्सोनेंट से उत्पन्न होने वाली ध्वनियों की संख्या, आवाजों की संख्या कितनी है, तो वो 24 है। इनकी संख्या से 3 अधिक होती हैं दोस्तों, वो 24 है। और यही रीजन है दोस्तों कि कई बार CH चा हो जाता है, कई बार का हो जाता है, जी को गा, जी को जा, जो ये वेरिएशंस आते रहते हैं उनके साउंड में, उनके फोनीम्स में, इसका रीजन यही है और आपको इसको समझना होगा। तो ये टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स, फोनीम्स या साउंड इक्वल टू दोस्तों 24 है। दोस्तों मैं पुनः आपको बता दूं, ये फोनेटिक्स के सवाल हैं, बहुत डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। ये टेट और सुपर टेट है दोस्तों, फैक्ट्स पे आधारित परीक्षा है आपका, और फैक्ट्स पे बिल्कुल आने हैं कि द टोटल नंबर ऑफ इंग्लिश फोनीम्स तो 44, द टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स फोनीम्स तो 24, और पुनः आगे आपको ले चलेंगे हम दोस्तों द टोटल नंबर ऑफ vowels, sounds ऑब्लिक फोनीम्स इक्वल टू दोस्तों, तो ये इनकी संख्या का 4 गुना होता है। इनकी संख्या की 4 गुना, इनकी संख्या दोस्तों आप जानते हो 5, इसका 4 गुना इक्वल टू कितना हो गया दोस्तों 20। और दोस्तों प्रूफ के लिए मैथ में आप पढ़ते थे कि 20 और 24 को आप जोड़ दिए तो कितना आ गया 44, और यही हमारा लक्ष्य था 44। लेकिन ये जो 20 है ये आया कहां से, इसको हम आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि ये 20 का निर्माण कैसे हो रहा है, 20 कहां से आ रहा है। तो आप देखेंगे कि इसको हम 2 कैटेगरी में बांट देंगे दोस्तों। ये जो आपका वॉबल्स हैं ये 2 कैटेगरी में बट जाते हैं दोस्तों। ये जो 20 आ रहे हैं ये आ कहां से रहे हैं, एक हमारा होता है दोस्तों मोनोप्थांग दोस्तों, और दूसरा हमारा होता है डिप्थोंग। एक हो गया दोस्तों मोनोप्थांग, दूसरा हमारा हो गया डिप्थांग। जो मोनो, देखो दोस्तों एक चीज और ध्यान, ये रूट वर्ड है, हम वो कैब आपको पढ़ाएंगे तो वहां हम आपको सिखाएंगे कि ये रूट वर्ड हैं, और वहां हम आपको बताएंगे कि कहीं पर भी मोनो शब्द आपको मिल जाए तो इसका मतलब होता है एक, या जिसे आप कहते हो सिंगल। कहीं पर दोस्तों आपको बाई या डाई मिल जाए इसका मतलब होता है 2, और कहीं पर आपको दोस्तों पोली मिल जाए तो इसका मतलब होता है मेनी, बहुत सारे। उसी क्रम में दोस्तों यहाँ पे मोनो शब्द लगा हुआ है, और मोनोप्थांग का मतलब हो गया दोस्तों एकल स्वर। और दोस्तों इसी मोनोप्थांग को एक और नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड प्योर वॉबल्स दोस्तों। और प्योर वॉबल और मोनोप्थांग का मतलब यही हो गया कि ऐसे शब्द जिनमें वॉबल की संख्या एक हो, उन्हें हम मोनोप्थांग या प्योर वॉबल कहते हैं। जैसे हमने आपसे दोस्तों कह दिया कट तो ये, हमने कह दिया सिट तो ये, आप देख पा रहे हो कि वॉबल की संख्या क्या है, 1 है। तो इन्हीं को हम मोनोप्थांग या प्योर वॉबल कहते हैं दोस्तों। और जो इनका क्रम निर्धारित किया गया है, जो इनकी संख्या को निर्धारित की गई है 12 है। बिल्कुल डायरेक्टली क्वेश्चन आने हैं, बहुत इधर उधर नहीं परेशान होना है आपको कि द टोटल नंबर ऑफ प्योर वॉबल्स या द टोटल नंबर ऑफ मोनोप्थांग साउंड या द टोटल नंबर ऑफ प्योर वॉबल्स साउंड इक्वल टू व्हाट, तो इक्वल टू 12 दोस्तों, 12 है ये, आपको समझना होगा दोस्तों। और जो डिप्थांग है, डाई मतलब होता है दोस्तों 2, और इसीलिए इसको दोस्तों संयुक्त स्वर कह देते हैं। संयुक्त स्वर मतलब कहीं ना कहीं इसमें 2 वॉबल्स होते हैं, और इसीलिए इसको दोस्तों एक और नाम से जानते हैं। 2014 का जब टेट पेपर हुआ, जूनियर में पूछा गया कि डिप्थोंग इज आल्सो नोन एज
डिप्थांग को और किस नाम से जाना जाता है, तो उसे दोस्तों ग्लाइड वॉवेल के नाम से जाना जाता है। तो इसीलिए डिप्थांग का दूसरा नाम जो है दोस्तों वो ग्लाइड वॉवेल्स है। और इसका मतलब हो गया जहां पर वोबल की संख्या कम से कम 2 हो जाए। जैसे हमने आपसे कह दिया साउंड, तो आपने ये देखा। हमने आपसे कह दिया ग्रीफ, GRIEF, तो आप ये देख रहे हो। और ऐसे का जो क्रम निर्धारित किया गया इनके लिखने को, वो दोस्तों 8 और 12 8 आप जोड़ लेंगे दोस्तों, हो गया 20। और यही हमारा लक्ष्य था कि आपको 20 मिल जाए दोस्तों। बहुत अगर मनसा होगी कि कैसे क्या रहा है, तो वो भी हम देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये फोनेटिक्स है, बहुत मतलब की चीज नहीं है। और आपको एग्जाम में फैक्ट्स आने हैं, तो हम आपको फैक्ट से डायरेक्ट जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल क्वेश्चन कैसे बनेंगे, अभी तक का जो हमने बताया उसको रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर आया है इस नेचर पे क्वेश्चन, फिर आ सकता है दोस्तों। हमने कहा पहला संभावित क्वेश्चन जो है आपका वो ये है कि द टोटल नंबर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज साउंड्स आर, तो वो ऑप्शन 44 45 46 47 कुछ भी, तो 44 44 44 दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन द टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, तो इनकी संख्या से 3 अधिक, इनकी संख्या 21, इनसे 3 अधिक 24। अगला प्रश्न द टोटल नंबर ऑफ वोबल्स साउंड, फोनीम साउंड, तो वोबल की संख्या से 4 गुना अधिक दोस्तों, संख्या 5, इनका 4 गुना, तो 5 चौका 20, तो 20 हो गया। वोबल साउंड की ध्वनियां 20 और 20 24 को आपने जोड़ा तो 44। पुनः हम थोड़ा सा वोबल को कैटेगराइज कर दिए कि प्योर वोबल की संख्या कितना, तो 12, डिप्थांग की संख्या कितना 8, प्योर वोबल को और किस नाम से, मोनोप्थांग, डिप्थांग को और किस नाम से, ग्लाइड वोबल के नाम से जाना जाता है। डिप्थांग को और किस नाम से, तो ग्लाइड वोबल के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों इस प्रकार ये 20 मिल गया, 24 कॉन्सोनेंट से मिल गया, तो टोटल हमारा 44 मिल गया दोस्तों। और हमने पढ़ाना जब स्टार्ट किया तो हमने बताया कि जो भी लक्ष्य को लेकर के हम चल रहे हैं, लक्ष्य जरूर पता होना चाहिए। और हमने आपसे पहले बताया कि हमारा लक्ष्य 44 साउंड्स को, 44 ध्वनियों को प्राप्त करना, और इस प्रकार हमने उसकी प्राप्ति की दोस्तों। आई होप आपको मजा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो ये ग्रामर का एक बढ़ता हुआ क्रम हम आपको लेकर चल रहे हैं, और हमने समझाने का प्रयास किया कि लास्ट ईयर ये क्वेश्चन भी आया था 24 और 20, ये बेसिक से है दोस्तों। तो हर चीज का सिस्टम है, आप अपने आप को सिस्टम से कनेक्ट करेंगे तो बहुत मजा आएगा। तो इस प्रकार दोस्तों हम अपना अगले वीडियो में आपको यहीं से आगे अल्फाबेट से जोड़ेंगे दोस्तों। बस 1 मिनट की चर्चा दोस्तों। अल्फाबेट्स अब 26 लेटर्स हो गए, और इन्हीं 26 लेटर से दोस्तों एक वर्णमाला मिल जाएगी, एक वर्णमाला बना दिया जाएगा। माला मतलब सिस्टम से चीजों को पिरो देना, फूलों को सिस्टम से पिरो दिया जाता है माला में। अब इन्हीं 26 अक्षरों को दोस्तों हम एक माला में पिरो देंगे तो वर्णमाला बन गया, और वर्णमाला को ही अल्फाबेट्स कहते हैं दोस्तों। अल्फाबेट कहते हैं, नॉट अल्फाबेट्स दोस्तों। अल्फाबेट्स मींस लैंग्वेज, अल्फाबेट कहते हैं, तो ये वर्णमाला हो गया। और वर्णमाला मतलब हो गया कि लेटर्स को सुव्यवस्थित तरीके से जब लिख दिया जाता है दोस्तों, तो उसी को अल्फाबेट कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। और इससे अगला हमारा वर्ड हो जाएगा, और इससे अगला हमारा सेंटेंस, जो हम लक्ष्य लेके चले थे दोस्तों। और यहां से थोड़ा सा ग्रामर आपका कंसेप्चुअल होगा, बहुत मजा आएगा दोस्तों। आप बने रहें, अगले वीडियो में हम कुछ वोकैब के साथ भी आएंगे और इस टॉपिक को बढ़ाएंगे। आई होप कि आपको मजा आएगा, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी वीडियोस जा रहे हैं आपको। वैसे तो हम लोग रेगुलर क्लासेस में पढ़ा रहे हैं, आपको जो भी कुछ लगे आप कमेंट कर सकते हैं, बट आई अश्योर यू कि इफ यू विल कंटिन्यू यू वॉच माई वीडियोज डेली, तो आई विल अश्योर यू फील बेटर डे बाय डे दोस्तों। इतना ही कहना है, बहुत ज्यादा वादा नहीं, लेकिन निश्चित रूप से प्रत्येक दिन आप बेहतर अनुभव करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, विल सी।